हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर है ना, उनका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपका जो है क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 35 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आता है, आप 35 में 35 नंबर करके आओगे, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इंग्लिश के पेपर में जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस है ना, आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे सबसे पहले, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वे आता है एंड आपके वैसे भी आ सकता है 2 नंबर का। तो ध्यान से समझना, एक एक को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस समझाऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द हॉकी इन। ठीक है, आपको इसको रीऑर्डर करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे करके अच्छे से लिखना है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है कि ऑन संडे, और यहाँ आपका रीऑर्डरिंग है ऑन संडे प्लेइंग वी इवनिंग द हॉकी इन। अब इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप याद रखना ध्यान से, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, रीऑर्डर करता हूँ व्यवस्थित। तो देखो यहाँ लिखना है ऑन संडे, सबसे पहले आपको लिख देना है। ठीक है, ऑन संडे, सॉरी संडे। ठीक है, ऑन संडे, ये संडे है। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो वी है, वी वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर हैड हैव हैड वो तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली वर्ब लिखो, तो प्ले। ठीक है, प्ले एंड फिर आपका ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी। ठीक है, हॉकी एंड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ये हमारा हो गया रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। देखो सबसे पहले ऑन संडे मैंने लिखा क्योंकि अगर आपका मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां आपका इवनिंग है ही, तो आपको आगे लिख देना है ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। ठीक है, ये हमारा पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आप लोग समझो ध्यान से, दूसरा है हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अब यहां जो है प्लीज शब्द आया है, तो सबसे पहले आपको प्लीज ही लिखना है। ठीक है, प्लीज। ठीक है, गिव हिम, प्लीज गिव हिम, प्लीज गिव हिम। ठीक है, अब यहां देखो समथिंग है कुछ, यानी कि समथिंग का मतलब कुछ, तो यहां समथिंग कोई चीज। ठीक है, समथिंग टू ईट खाने के लिए, बस हो गया, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। अब हम लोग तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। लिखा हुआ है टू वांट सी आई ताज द ब्रदर विथ माई। अब इसको आपको रीऑर्डरिंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ आई है तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ही सी इट आई या फिर कोई नाम है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जहां तक है आई वांट टू सी, टू सी। ठीक है, द ताज, द ताज विथ माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर। ठीक है, तो ये हमारे हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। देखो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आए तो लाइक एज आपका ये है, तो आपका ऑप्शन में ऐसा रहे तो आप उसको टिक कर देना सही का। अगर आप लोगों का 2 नंबर में आए तो फिर ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने बताया। ठीक है,
तो ये मैंने आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग, सेकंड एंड थर्ड 3 इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग रीऑर्डरिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने समझ लिया तो फिर आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखा, अब हम लोग देखते हैं एक्टिव पैसिव। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो एक्टिव पैसिव है। ये आपके 2 नंबर में आता है, एक यानी कि 2 एक्टिव पैसिव रहेगा बोर्ड एग्जाम में। कोई एक अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। कितना मिलेगा? 2 मार्क्स, ठीक है। तो यहां आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वाइज ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वाइज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। 3 हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव लिखा हुआ है, पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। क्या लिखा हुआ है? पीपुल जो है ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको ये पता है कि भाई हमें एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, इतना समझना। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले ये देखो कि हमारा कौन सा टेंस है। तो यहाँ पीपुल ऑलवेज यानी कि हमारा एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है यानी वर्ब की, और यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप पैसिव बनाते समय सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखो आगे, उसको सब्जेक्ट बना लो पैसिव वॉइस में, फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ फाइटर्स का मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ इज आर एम क्या प्रयोग किया जाएगा? आर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, कि ये बहुवचन हो चुका है, ठीक है। तो अब आप यहाँ ऑलवेज लिख दो, जो आपका ऑलवेज है, ठीक है। अब आपको वर्ब लिखना है एडमायर, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जो वर्ब है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, और बाई लगा के आपको सब्जेक्ट लिख देना है, बाई द पीपुल, ठीक है, पीपुल। तो ये हमारा हो गया फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। दूसरा देखो, हु रोट द एप्लीकेशन। हु रोट द एप्लीकेशन, ये इस टाइप का अगर हु वाला है ना तो बहुत आसान होता है। बाई हुम लिखो, सबसे पहले हु को हुम में बदल दो, बाई हुम, वाई हुम। अब ये रोट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो वाज लगाओ, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है, पूरा सिंपल की तरह बना लो, द एप्लीकेशन, ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। देखो ये हमारा एक्टिव है सबसे पहला, ठीक है, ये ए से एक्टिव, और हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में, ठीक है, इसको हमने चेंज किया है पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव आपका होता है, उसको आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। जैसे तीसरा देखो, आई नो हिम वेरी वेल। तो आई नो हिम वेरी वेल, हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप इसको सब्जेक्ट बना लो ही, क्योंकि ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ही इज, अब देखो वेल, नो, नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब यहाँ बाई से नहीं, टू से, ठीक है, टू मी। अगर यहाँ नो शब्द आए तो याद रखना कि हम लोग जो सब्जेक्ट है उसके आगे वाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारा एक्टिव पैसिव है। ये आपका एक्टिव है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपको समझ में आ गया। पहले आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस समझा, अब आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है वो, ठीक है। तो सबसे पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ ही सैड टू अस, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू सिटिंग आइडियल, ठीक है, इडिल, यानी कि इसका मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो यहां हमारा हो गया ही सैड टू अस, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है व्हाई आर यू सिट आइडियल, ठीक है। अब यहां देखो, ये सबसे पहले आप चेक करो क्या है,
इंट्रोगेटिव, क्योंकि व्हाई शब्द आया है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अब अगर आपको रूल पता होगा कि इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं तभी तो पता चलेगा। अगर आपने रूल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रूल पढ़ लो, ठीक है, जरूरी है। तो यहाँ आपको ही और सैड टू के स्थान पर आस्क्ड क्या लगाओगे, आस्क्ड, ठीक है, और अस। अब यहाँ जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो व्हाई है इसी को उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। व्हाई को आप कंजक्शन बना दोगे। अब आपको जो सिंपल सेंटेंस होता है जैसे बिल्कुल सिंपल वैसे बनाना है। यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू बदलेगा अस से तो वो हो जाएगा वी, ठीक है। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, ठीक है। एंड फिर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो वी के साथ हम लोग वियर का प्रयोग करेंगे, वी वियर सिटिंग आइडियल, ठीक है। बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हर एक जो है प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट में बदल गया, वी वियर हो गया, ठीक है, सेटिंग। तो ये आपका हो गया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखना कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा जो है वो क्या आता है, इंट्रोगेटिव वाला ही, ठीक है, या फिर प्लीज वाला आता है। तो इन सब टाइप का थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कनक सैड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टूडे, ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। बट ये जो है ये क्या है, ये वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे मिला है और यहाँ जो हमारा है ये आपको क्वेश्चन वर्ड आगे मिला है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है दोनों में, ठीक है। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ कनक सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना ये सेम ही होता है, आस्क्ड का ही प्रयोग किया जाएगा, हिम। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ हम लोग क्या वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते थे, बट यहाँ जो है आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है तो हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वेदर आपको हार्ड लगेगा लेकिन इफ जो है दो अक्षर का है, लिख दो। फिर आपको द टीचर विल जो है वो उड में बदल जाएगा, उड नॉट टीच, ठीक है। फिर यहां देखो देम, और जो हमारा, ठीक है, ये जो अस है अस ये बदल जाएगा देम में, ठीक है। एंड फिर हमारा अस के बाद टू डे जो है वो डैट डे हो जाएगा, टू डे का हो जाता है डैट डे। ये सब रूल थोड़ा सा याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तीसरा आप लोग समझो थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, जैसे डू यू नो द वे टू द स्टेशन आई सेड टू अंकित। तो अब आपको ये जो है ये आपका पीछे है और ये आगे है तो इसको आपको आगे ही बनाना है, आई सेड टू अंकित, ठीक है। ये भी हमारा वही है, आई सेड के स्थान पर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लग जाएगा, आई आस्क्ड अंकित। अब इफ लगा दो सेड, यहाँ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। अब देखो ध्यान से इफ हमने लगाया, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो बदलेगा अंकित से तो वो हो जाएगा ही। नो जो है वो आपका न्यू में बदल जाएगा, द वे टू द स्टेशन। बस आसान है, कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा अगर आप रूल्स थोड़ा सा याद रखते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये तीन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है पंचुएशन। पंचुएशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पंचुएशन तैयार कर लेने हैं। पंचुएशन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, कितने मार्क्स का, 2 नंबर का आता है। और अगर आपने ये सारा पंचुएशन तैयार कर लिया तो आपका पंचुएशन से भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो पंचुएशन में क्या होता है कि आपको लाइकेज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल लेटर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ये सब नहीं लगा रहता है, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ देखो लाइकेज आपका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप कैपिटल करो द
टीचर, ठीक है। सैड टू मी, अब कॉमा लगाओ, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा इसमें नहीं लगा हुआ है, जो आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपको डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इस टाइप से आपका जो है मतलब अधूरा है और इसको आपको अच्छे से पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन। ऐसे ही हमारा दूसरा है, कैन यू गो टू दिल्ली टूडे, द ऑफिसर सैड टू द क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ आपको इसको भी उसी तरह से बनाना है, ये भी हमारा वही है, सेम ही है, कुछ है नहीं चेंज। यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, सबसे पहले डबल कॉमा और कैन यू गो टू, डी कैपिटल कर देना क्योंकि ये दिल्ली है, डी कैपिटल टूडे, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। फिर द ऑफिसर है ना, ऑफिसर सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा जो है साइड चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सैड टू द कलर का, ठीक है, बस। तो ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरा देखो, रेखा सैड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू द कॉलेज यस्टरडे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो है ज़्यादा इंट्रोगेटिव ही आता है और ये जो आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही ज़्यादा आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आता है, ये ध्यान रखना 100%, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर देखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आता है। जैसे रेखा सैड टू हर फ्रेंड्स व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। तो सबसे पहले रेखा का आर जो है वो कैपिटल कर लो, रेखा सैड टू हर फ्रेंड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज, ठीक है। फिर आपका यस्टरडे, बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स समझना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे पेपर में 100% आएगा और आपको तैयार ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है पहला, माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर डैश 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 10 ईयर। तो अब यहाँ आपको कौन सा प्रीपोजिशन भरना है, माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर यहाँ डैश 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 10 ईयर। तो यहाँ देखो 10 ईयर जो है वो एक अनिश्चित समय है, निश्चित तो है नहीं कौन सा 10 ईयर है। तो यहाँ आप फॉर का प्रयोग करोगे, क्या लिखोगे, फॉर। हु इज नोकिंग, फिर डैश डैश द डूर, नोकिंग के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ तीसरा है, राहुल इज वीक, फिर डैश डैश इंग्लिश, तो राहुल इज वीक इन इंग्लिश। आई एम सफरिंग, ये तो बहुत आसान है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। डिड यू लिसन, लिसन के साथ टू, व्हाट आई सेड। तो ये हमारा 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये प्रीपोजिशन तैयार ही हो गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं कि आप लोगों को तैयार करना पड़े। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ट्रांसलेशन, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है, 5 नंबर या 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन जो मैंने लिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आप ट्रांसलेशन को पढ़िए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उसके पास या उनके पास पढ़ने आते थे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। अब विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। सबसे पहले आप इसको देखो, एक एक पैराग्राफ में बना लो छोटा छोटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, एक योग्य अध्यापक थे। तो अब पहले यहाँ आपका डैश है तो इसको बनाओ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लिखो ईश्वर
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम बहुत बड़ा है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। थे यानी कि अध्यापक थे, तो वाज का प्रयोग करो। वाज ए, योग का मतलब होता है एवल, एवल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। एवल टीचर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ये एवल टीचर, ठीक है। अब उनके पास या कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, यानी कि मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी। मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स यानी कि क्या करते थे, उनके पास पढ़ने आते थे, ठीक है। तो मैनी स्टूडेंट यूज्ड टू कम उनके पास, यानी कि टू हिम, उनके पास क्या करने, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। कौन आया, एक वृद्ध पुरुष, यानी कि एन ओल्ड मैन, ठीक है। एन ओल्ड मैन। टू केम यानी कि आया, टू केम यानी कि वहां आया था क्या करने के लिए, टू केम टू हिम, उनसे, ठीक है, सॉरी, टू हिम, ठीक है। टू बी टाट यानी कि पढ़ने के लिए। विद्यासागर उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। जो विद्यासागर हैं उन्होंने मतलब पढ़ाने के लिए उनको वचन दिया। तो यहां सबसे पहले लिखो विद्यासागर, विद्यासागर गेव यानी कि दिया, क्या दिया, ए वर्ड्स टू हिम, उनको वचन दिया, क्या करने के लिए, टू टीच हिम, उन्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है, टू टीच हिम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि मतलब विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, ठीक है। तो विद्यासागर यहां आपका गेव है, गेव वर्ड्स टू हिम टू टीच हिम, ठीक है। तो यहां हो गया यहां तक। फिर किंतु, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। क्या लगता था, व्याकरण। बट का मतलब होता है किंतु। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, फेल्ट यानी कि महसूस होता था, ठीक है, क्या, जो ग्रामर है, डिफिकल्ट, जो ग्रामर उसे लगता था वो डिफिकल्ट लगता था, ठीक है, ग्रामर डिफिकल्ट लगता था। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट ए बुक यानी कि एक किताब लिखी, किसका, ऑन ग्रामर, ग्रामर की, फॉर के लिए, द बेनिफिट्स यानी कि सुविधा, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन। देखो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि ये हमारा एक हार्ड ट्रांसलेशन है। वैसे तो बहुत छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे बुक में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी छोटे छोटे आते हैं, बट मैंने बहुत ही हार्ड लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगे, ठीक है। तो ये हमारा है क्लास 10 इंग्लिश का ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन एंड पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको ये ग्रामर की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ग्रामर का इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।